Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 2 of class 10 math chapter number 13 statistics। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they are collected the following data regarding the number of plants 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per houses. ओके सो देखिए ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अवेलेबल। तो इस टाइप से आपको गिवन होगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मीन फाइंड करना है। ओके सो मैंने आपको मीन फाइंड करने की 3 मेथड्स बताए थे और उस 3 मेथड्स को हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो अब स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने 3 मेथड्स कौन से बताए थे? बेटा वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक वीडियो नंबर 1 में बताए थे। तो जिसने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है सबसे पहले वो वीडियो देखिए, बट मैं आपको मेथड्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में हमारा 3 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2 एंड 13.3। 13.1 में हम लोग क्या कवर अप करेंगे, मीन को कवर अप करेंगे, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 13.2 में मोड कवर करेंगे एंड 13.3 में मीडियन कवर करेंगे। ओके तो इस एक्सरसाइज में 13.1 में मीन को फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं, 1, 2 एंड 3, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस कितने हैं, 1 से लेकर 9 क्वेश्चन तक है। ओके सो एग्जाम में अगर ये पूछता है कि आप मीन फाइंड करिए एज पर कन्वीनियंट मेथड, तो आप बिल्कुल फ्री है, किसी भी मेथड को आप लगा सकते हैं। अगर वो एग्जाम में मेथड का नेम लिख के देता है तो आपको उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके तो इसका मतलब है हमें तीनों मेथड को सीखना है। तो मैं फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को कवर अप करने वाला हूं, और किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा एज्यूम मीन मेथड, उसमें यूज करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर अप करूंगा स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें मैं क्वेश्चन यूज करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ओके चलिए हम आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो देखिए ये मैंने इतना छोटा इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, बट हमें इससे मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखकर हमें एक टेबल बनानी है। ओके और ये नंबर ऑफ प्लांट जो हॉरिजॉन्टल में लिखे हुए हैं उसको वन साइड आप लोग लिख दीजिए वर्टिकल में। सिमिलरली नंबर ऑफ हाउसेस जो लिखे हुए हैं उसको आप भी वर्टिकल में लिख दीजिए। मीनिंग दैट ये जो मैं ब्लैक पेन को यूज कर रहा हूं ना, ये ब्लैक पेन मतलब मैंने क्वेश्चन को ही उतारा हुआ है, बट इसको यहाँ रखने का एक ही रीजन था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सर ये आपने ये कैसे लिख दिया, बुक में तो अलग टाइप से दिया हुआ। तो हम सीधे इधर ही आते हैं सॉल्यूशन पे। तो आपको सीधे सॉल्यूशन का लिखना है और एक कंप्लीट टेबल बनानी है। और कंप्लीट टेबल में आपको कितने कॉलम बनाने हैं, देखिए 2 तो ऑलरेडी कॉलम हमारे पास गिवन है, दिए हुए हैं, और हमें 2 कॉलम्स की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप कहोगे सर 2 कॉलम और रिक्वायरमेंट क्यों पड़ने वाली है? तो सबसे पहले हम लोग किस मेथड को यूज कर रहे हैं, मीन को निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, मीन। और मीन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स बार से। और हम लोग यूज करने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। और हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो क्लियर। अब देखिए ये हमें नंबर ऑफ हाउसेज जो दिया हुआ है ना, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मीनिंग दैट एक घर ऐसा है जिसके यहाँ 0 से 2 प्लांट लगे हुए हैं, और 2 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ 2 से 4 प्लांट्स लगे हुए हैं। सिमिलरली 6 घर ऐसे हैं जिनके यहाँ 8 से 10 प्लांट एवरेज लगे हुए हैं। ओके तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे हम लोग एफ आई। अब हमारे पास एफ आई तो अवेलेबल है। ओके तो सर सिग्मा एफ आई कैसे आएगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक में बताया, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इसको ऐड कर दीजिए।
तो जब एफ आई दिया है और उसको ऐड कर दोगे तो वो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई इसको जब आप ऐड करेंगे 20 ही आएगा, और ऑलरेडी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, देखिए 20 हाउसेज लिखा हुआ है, तो ये 20 हाउसेज ही तो 20 हाउसेज ही होंगे। ओके, अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सर, हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। तो बेटा एफ आई एक्स आई डायरेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट द एक्स आई। तो मैंने आपको एक्स आई फाइंड आउट करने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का डिवाइड करना होता है 2 से, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेजिंग करना होता है। सर अब ये अपर लिमिट क्या होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, ये ग्रीन से आप मतलब मत रखना। ये क्या होता है बेटा, हर चीज क्या होती है बेटा, इंटरवल होती है, इसको बोला जाता है इंटरवल। बेटा मैंने इंट्रोडक्शन टॉपिक में समझाया था, और मैं फर्स्ट वीडियो में समझा रहा हूँ, मीनिंग दैट फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन को नहीं समझाने वाला हूँ। तो ये हो गया इंटरवल, और इंटरवल में जो फर्स्ट जो होता है ना, मीनिंग दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको बोला जाता है लोअर लिमिट। ओके, और ये हाईएस्ट वैल्यू जो होती है ना उस इंटरवल की, उसको बोला जाता है अपर लिमिट। और इसी तरीके से हर इंटरवल में होता है। तो यहाँ कितने इंटरवल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटरवल्स दिए हुए हैं। ओके, हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है 0, प्लस लोअर लिमिट मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको ही चेंज कर देता हूँ, वरना हर बार प्रॉब्लम आएगी। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। सिमिलरली आप यहाँ करोगे नीचे, तो 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, मीनिंग दैट 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो सिमिलरली आप करते जाओगे तो 1 3, फिर आएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, देन 11 एंड देन 13। तो आई होप आपको समझ में आ गया हम एक्स आई कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स आई भी हमारा आ चुका है, ये सारे हमारे एक्स आईज हैं, ये सारे हमारे क्या है एक्स आई। अब क्या करिए, हमें निकालना है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई कैसे आएगा बेटा, एफ आई का मल्टीप्लाइड किस में कर दो, एक्स आई में कर दो, तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा 54, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। अब देखिए ये एफ आई का कॉलम था, तो नीचे ऐड करने में सिग्मा एफ आई आ गया, और ये एफ आई एक्स आई का कॉलम है, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई आ जाएगा। और वो कितना आ रहा है हमारे पास, इसको जब आप ऐड करेंगे, एंड दिस इज द 162 आएगा, मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है 162। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको ऐड करके दिखाऊं और फिर वो हमारा वीडियो का लेंथ बड़ा हो। तो देखिए हमारे पास हमें फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा आ चुका है। बस आप लोग क्या करिए, फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। तो 162 डिवाइडेड बाय 20, तो सिग्मा एक्स बार, मीनिंग दैट मीन इसका जो आ चुका है, एंड दिस इज द 8.1, और ये हमारा क्या है बेटा आंसर। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे एक बात और बतानी है आपको इसी क्वेश्चन में, वो आप देख लीजिए। देखो हमें हर बार क्या दिया होगा बेटा, इंटरवल दिया होगा, और इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होंगी, और इंटरवल से क्लास मार्क निकालने से पहले कंडीशंस होती है। जो इंटरवल है ना वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब क्योंकि सर हमें पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी कंटिन्यूअस क्या बता दिया आपने, बेटा थोड़ा देख लो आप लोग, वैसे टीचर देगा नहीं, लेकिन अगर आ गया तो फिर क्या करोगे,
देखो कंटिन्यूस का मतलब हो गया, देखो जे 0 है, ये 2 है, और नेक्स्ट वाला इंटरवल इस 2 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ओके, मीनिंग दैट दिस वन एंड दिस वन सेम होना चाहिए। आप देख सकते हैं हर जगह, देखो आप यहाँ पर 10 है तो दूसरा वाला भी 10 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, मतलब इसको बोलेंगे कंटिन्यूस इंटरवल। और सर डिसकंटिन्यूस इंटरवल क्या हो जाएगा, उसके बारे में छोड़ दीजिए आप, जब डिसकंटिन्यूस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे जैसे 0 2 है और नीचे चालू हो गया 3 से 5 हो गया, फिर नीचे आ गया 5 to 7 स्टार्ट हो गया, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो डिसकंटिन्यूस को पहले हमें कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूस बनाने के बाद देन एक्सआई निकाला जाएगा। ओके, तो हमें बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा हमने, जो फ्रीक्वेंसी दी थी उसको ऐड कर दिया, फिर हमने क्या करा, एक्सआई निकाल दिया। और एक्सआई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से एक्सआई आ गया। फिर एफ आई एक्सआई निकालने के लिए मल्टीप्लाइड कर दिया एफ आई और एक्सआई का, देन इसको सिग्मा एफ आई एक्सआई कर दिया और डिवाइड कर दिया, खत्म क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 वुमेन्स आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and as summarized as follows। देखिए for 30 वुमेन्स है, तो मीनिंग दैट हमारा ये सेकंड वाला जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गई एफ आई, तो एफ आई कितना हो गया, सिग्मा एफ आई कितना हो गया बेटा हमारे पास 30, क्योंकि 30 वुमेन्स है ना, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, सारे इंटरवल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग कैसे बताता हुआ आ रहा हूं मैं आपको, इंटरवल से आपको क्या करना है, हमें एक्सआई निकालना है। एक्सआई निकालिए आप लोग, एक्सआई इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब देखिए, तो 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 करेंगे जब आप 133। ओके, तो 133 डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 66.5। तो नो इश्यू, आने दीजिए पॉइंटों में। अब सिमिलरली अब आप इसको करेंगे 68 प्लस 71 डिवाइड बाई 2 करेंगे, एंड दिस इज आएगा जब आप डिवाइड करने का 69.5। अब देखिए आपको हर बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपने देख दिया 66.5 से 69.5, तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में तो है, देखिए ये भी कंटिन्यूस फॉर्म में ही है, 68 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी 68 दिया हुआ है, तो सारा कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहा है। जब कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्सआई भी कंटिन्यूस ही आएगा। तो 66.5 से 69.5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो हर बार आप लोग क्या करिए, 3 का डिफरेंस करके डायरेक्टली लिख दीजिए करिए। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा जिससे 72.5, फिर क्या आएगा 73, 74, 75, तो 75.5 आएगा, फिर आ गया हमारा 78.5, चाहे आप करके देख लीजिए ना, और यहाँ 81.5, एंड दिस इज द 84.5। तो ये हमारा क्या आ गया सिग्मा, तो हमारा क्या आ गया एक्स आई आ गया। और अब हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, तो एफ आई और एक्स आई, और एफ आई एक्स आई में क्या करने वाले हैं हम लोग, इन दोनों को क्या करने वाले हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड करने वाले हैं। तो 2 इंटू 66.5 जो आप करेंगे, एंड दिस इज द 133, एंड 69.5 इंटू 4 करने वाले हैं, इन दोनों का करेंगे वो मल्टीप्लाइड आप, तो ये हमारा आने वाला है 278, एंड दिस इज नेक्स्ट वन इज द 217.5, एंड दिस वन इज द आएगा हमारे पास 604, एंड 7 इंटू क्या करने वाले हैं आप लोग, 7 इंटू 78.5 जब आप करेंगे, ये आ गया हमारे पास 549.5, एंड दिस इज द 326, एंड दिस वन इज द 169। अब देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग मीन निकाल रहे हैं ना, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे पहले फॉर्मूला लिखना था मैंने, बट कोई इशू इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी जस्ट ही मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया हुआ है। ओके, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मीन,
और मीन हम लोग किस मेथड से निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज करके निकाल रहे हैं। ओके, और ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का। अब देखिए हमारे पास एफ आई तो ऑलरेडी अवेलेबल है और सिग्मा एफ आई एक्स आई हम जिसको ऐड करके निकाल देते हैं। दिस इज द सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, एंड दिस वन इज द 2277। ओके, तो हमारा एक्स बार कैसे आएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2277 डिवाइड बाय 30, और जब आप इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा 75.9। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये जो स्टैटिक्स जो चैप्टर है ना, वो जुगाड़ चैप्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, जुगाड़। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वो हर चैप्टर नहीं कर सकते, उनको मैथ से बहुत डर लगता है। ओके ना, तो उनके लिए बहुत शॉर्ट नंबर मिलते हैं और इसमें पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं एक बार में। बट अगर आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी तो फिर अच्छे खासे मार्क्स भी कटते हैं, क्योंकि आपने एक भी मल्टीप्लाइड गलत कर दिया ना, या एक भी एडिशन गलत कर दिया, तो क्या होगा, कहाँ इफेक्ट आएगा, सीधे आपके आंसर पे आएगा। और टीचर क्या करता है, केवल टेबल चेक करता है, यहाँ टेबल बनी है, और सीधे आंसर चेक करता है, अंदर कुछ चेक नहीं करेगा तो इसका मल्टीप्लाइड ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका सही आ रहा है नहीं आ रहा। वो क्या करेगा, सीधे क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ठीक है, हाँ एक्स आई भी निकाला है, एफ आई एक्स आई भी निकाला है और आंसर करेक्ट है, तो सीधे राइट करेगा और पूरे 5 मार्क्स लेके चल जाएगा, जितने का भी हो। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की पक्की जुगाड़ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में हम लोग कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, और हम लोग मीन निकालेंगे किस मेथड से, एज्यूम मीन मेथड से।